वेलकम टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर क्या होता है? ये हमेशा जनरली यूज करते हैं जो गैसेज वगैरह होती हैं, उन गैसेज का जो प्रेशर है उस प्रेशर को मेजर करने के लिए हम हमेशा इसका यूज करते हैं। तो देखिए इंस्ट्रूमेंट किस टाइप का है। तो इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि एक वेसल बनी होती है, और ये वेसल जो होती है इसके अंदर क्या भरा होता है? गैसेज भरी होती है। ओके, ये जो वेसल आगे ट्यूब से जुड़ी होती है जिसका शेप कैसा होता है? यू टाइप का शेप होता है। इस यू टाइप के जो शेप के अंदर जो ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं? लिक्विड को फिल कर देते हैं। ये पूरा लिक्विड से भरा रहता है। अब लिक्विड से भरा रहता है, इसके अंदर जो लिक्विड यूज करते हैं उसको ये ध्यान में लेते हैं कि अगर हमें बहुत ही स्मॉल प्रेशर डिफरेंस को मेजर करना है, मतलब बहुत ही कम प्रेशर डिफरेंस को मेजर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लो डेंसिटी का लिक्विड यूज करेंगे। और हाई प्रेशर डिफरेंस को अगर मेजर करना हो तो क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग हाई डेंसिटी का लिक्विड यूज करते हैं। तो गैस है, गैस का अगर प्रेशर हमको मेजर करना है तो इसके अंदर जो वेसल है इसके अंदर गैसेस भरी हुई है, यहाँ पे हमने लिक्विड ले लिया है। तो हमने पढ़ा था कि सेम डेप्थ के ऊपर जो भी प्रेशर होता है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, जैसे कि ये वाला हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लिया, ए और बी के बीच में, इसके अंदर जो भी प्रेशर होगा इस पॉइंट के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर, वो हमेशा इक्वल होगा। कहने का मतलब पॉइंट ए के ऊपर जो प्रेशर होगा पॉइंट बी के ऊपर उतना ही प्रेशर होगा। तो हम लिख सकते हैं प्रेशर एट पॉइंट ए इक्वल्स टू प्रेशर पी एट बी, यानी बी पॉइंट के ऊपर और ए पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर होगा दोनों के ऊपर इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर आए हुए हैं। हम देखेंगे कि यहाँ ए के ऊपर जो प्रेशर बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा? इस गैस की वजह से बनेगा। यहाँ जो गैस है इस गैस की वजह से क्या होगा? प्रेशर होगा। ये गैस भी इस पॉइंट ए के ऊपर अपना प्रेशर अप्लाई करेगी। सेम इस पॉइंट बी के ऊपर, इस पॉइंट बी के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? ये जो ट्यूब यहाँ से ओपन है, यहाँ से जो ओपन है, यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा वो कौन सा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ से जो हमने लिक्विड इसके अंदर फिलअप कर रखा है, कितनी हाइट का? h हाइट का जो भी लिक्विड हमने इधर फिल कर रखा है, इन दोनों का जो प्रेशर होगा, इन दोनों को इंक्लूड करके जो प्रेशर बनेगा वो प्रेशर कहाँ अप्लाई होगा? बी पे। तो प्रेशर पॉइंट ए इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी। तो पी ए इक्वल टू क्या होगा? बी के ऊपर किसकी वजह से? पीसी। पीसी का मतलब इस पॉइंट सी के ऊपर जो प्रेशर प्लस एच रो जी। एच रो जी कौन सा है? इस हाइट के साथ, इसकी डेप्थ बढ़ने के साथ ये लिक्विड जो प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है ये। तो पी ए को हम लिख देंगे ये पी, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गैस का प्रेशर। क्योंकि ये बैलेंस हो रहा है, इधर बैलेंस होगा तो क्या होगा? पीसी कौन सा? पी ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और प्लस एच रो जी, ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा लिक्विड से लगाया गया प्रेशर। तो ये हमारे पास इसकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या चीज है? The gauge pressure is the difference between the absolute pressure at a point and the atmospheric pressure। मतलब जो लिक्विड हम ले रहे हैं उसका जो एब्सोल्यूट प्रेशर है उसमें से अगर हम क्या कर रहे हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को उसमें से लेस कर दे तो जो हमारे पास प्रेशर रहेगा, वो डिफरेंस रहेगा, वो हमारा क्या होता है? गेज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे कोई लिक्विड है, इस लिक्विड की किसी पॉइंट h, जो कहाँ पर है? पॉइंट 1 यहाँ ले लेते हैं। ये जो क्या है, इसकी ऊपर वाली लेयर से कितना नीचे? h है नीचे है, तो इसके ऊपर दो प्रेशर इंक्लूड हो जाते हैं। एक तो कौन सा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दूसरा एब्सोल्यूट प्रेशर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर है, किसकी वजह से? इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड के प्रेशर दोनों को इंक्लूड करके जो प्रेशर बनता है वो अपना एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा। तो इस एब्सोल्यूट प्रेशर में से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेस कर देंगे। लेस करने के बाद जो प्रेशर हमारे पास रहता है वो कितना हो जाएगा? एच रॉ जी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? गेज प्रेशर। समझ में आई बात? एब्सोल्यूट प्रेशर और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ही हमारा क्या होगा? वो हमारा गेज प्रेशर होगा। अब देखिए हमने जो पास्कल लॉ पढ़ा था उसमें बताया था कि अगर हम किसी भी लिक्विड के ऊपर अगर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने की वजह से उस लिक्विड के अंदर क्या होगा? अगर नॉर्मल फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई प्रेशर जनरेट होगा।
तो पास्कल ने बताया था कि ये जो प्रेशर है, जो लिक्विड है, सारी डायरेक्शन के अंदर इक्वल प्रेशर अप्लाई करता है। तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो उनका कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। आप जो 4 व्हीलर वगैरह देखते हैं, जैसे कि बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह है, तो हमने देखा होगा कि ये जो ट्रक्स है, इनको रोकने के लिए एक पैडल होता है। उस पैडल को जैसे ही हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, वो ट्रक धीरे धीरे रुक जाता है। देखा जाए तो ट्रक बहुत ही भारी है, तो अपन अपने किसी पैर से डायरेक्ट अगर उसको रोकना चाहे तो नहीं रोक सकते हैं। तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है, इसके लिए एक पूरा सिस्टम होता है इस टाइप का। इसके अंदर क्या होता है कि एक मास्टर ब्रेक सिलेंडर होता है। ओके, ये रहा अपना मास्टर ब्रेक सिलेंडर। इसके अंदर क्या होता है, कोई लिक्विड भरा होता है। ओके, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इसका पिस्टन। ये पिस्टन किससे जुड़ा हुआ है, बाहर एक पैडल से, जिसको हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं अपने पैडल से। ओके, जैसे इसको प्रेस करेंगे, ये पैडल जाके इस पिस्टन को थोड़ा अंदर धक्का दे देगा। अंदर अगर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे कोई ना कोई प्रेशर क्रिएट होगा। अब देखिए, ये जो पूरा सिस्टम इस टाइप से जुड़ा हुआ होता है आपस में। यहाँ पे भी लिक्विड है, यहाँ से भी लिक्विड कनेक्ट है, फिर ये इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा, और ये जाके कहाँ रुक जाता है, ये जो ब्रेक ड्रम्स होते हैं, इन ब्रेक ड्रम्स के अंदर ये पूरा पूरा लिक्विड अपना प्रेशर अप्लाई करता है। ब्रेक ड्रम क्या चीज होती है, इसके ब्रेक शूज होते हैं जो इस टाइप से इसके ऊपर लगे होते हैं। तो ये ब्रेक ड्रम क्या करेगा, उसके ऊपर जैसे ही प्रेशर अप्लाई करता है तो ये ब्रेक ड्रम एक्सपेंड हो जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, ये फैल जाएगा। फैलने के बाद जो इसके अंदर ब्रेक शूज वगैरह होते हैं वो जाके उस टायर से चिपक जाते हैं। चिपकने की वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन क्रिएट होगा। ये जो फ्रिक्शन है, जैसे ये इधर जाके फ्रिक्शन अप्लाई करा, इधर सेम टाइम इस यहाँ पे भी जो व्हील होगा वहां पे भी क्या होगा, फ्रिक्शन अप्लाई करेगा। ये ड्रम भी क्या करेगा, फ्रिक्शन अप्लाई करेगा। ऐसे करके एक ही साथ में चारों व्हील के ऊपर क्या होता है, फ्रिक्शन अप्लाई होता है। इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, इनका जो मोशन है वो धीरे धीरे, इसके अंदर क्या होता है, एक्सेलरेशन होगा, ये इसको रोक देगा। कैसा होगा, रोक देगा, और कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो व्हीकल आगे जाके रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि बस इसको अप्लाई करते सीधा रुक जाता है, क्योंकि हमने इनर्शिया में पढ़ा है, तो वो बॉडी अपने आप को मोशन में बनाए रखने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे कुछ डिस्टेंस को कवर करने के बाद वो जो हमारा व्हीकल है, वो व्हीकल वहां पे जाके रुक जाता है, वो आगे कभी भी नहीं जा पाता है। तो इसे एक बार आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे और देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट। हम लोगों ने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वगैरह होती है, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो भी है, जो बहुत ही हैवी वेट के होते हैं ऑब्जेक्ट वगैरह, तो उन्हें उठाने के लिए हम इसको डायरेक्ट नहीं उठा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपने कभी देखा होगा कुछ गैराज वगैरह होता है, जहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाता है जिसके अंदर क्या होता है, एक सिलेंडर भरा होता है जिसके अंदर पूरा लिक्विड भरा होता है। इसके ऊपर एक प्रेशर, एक पिस्टन होता है जिसका क्रॉस एरिया कितना है, जो बहुत ही छोटा होता है। इसके कंपैरिजन में दूसरी साइड यहाँ पे भी एक दूसरा पिस्टन लगा है, जिसके ऊपर हम कोई भी हैवी वेट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, तो पास्कल लॉ कहता है कि अगर हम इसके ऊपर कुछ प्रेशर अप्लाई करें यहाँ पे, इसके लिए क्या लगाएंगे, इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कोई ना कोई प्रेशर बनेगा। ये प्रेशर जितना यहाँ पे अप्लाई होगा, ये लिक्विड क्या करेगा, हर डायरेक्शन में उतना ही प्रेशर अप्लाई करेगा। तो अगर हम यहाँ पे इस पिस्टन को दबाकर नीचे की तरफ प्रेशर लगाते हैं तो क्या करेगा, ये इक्वल क्वांटिटी का प्रेशर इस पिस्टन के ऊपर क्या करेगा, ऊपर की तरफ लगाएगा, और इससे क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमेशा ऊपर आ जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से फोर्स कम लगाना पड़ेगा, और यहाँ से फोर्स ये लिक्विड अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लगाएगा। कैसे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि यहाँ पे जो लगने वाला प्रेशर है वो प्रेशर यहाँ पे लगने वाला भी इक्वल है। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P इक्वल टू होता है एफ ए। ओके, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है, ये एरिया बहुत छोटा है। क्लियर, अगर ये एरिया छोटा है तो जितना प्रेशर फोर्स हम लगाएंगे उतना हमारे पास प्रेशर आएगा। अब यहाँ पे देखिए कि यही प्रेशर यहाँ पे भी लगाना है, लेकिन यहाँ का एरिया क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। अगर यहाँ का एरिया बड़ा हो जाता है तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा।
इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ये लिक्विड इसके ऊपर फोर्स भी क्या करता है, बढ़ा देता है। आ रही बात समझ में कि यहाँ का जो एरिया था, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या था, छोटा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा भी फोर्स लगाने पे प्रेशर क्रिएट हो रहा था। इसी इक्वल क्वांटिटी का प्रेशर लिक्विड यहाँ पे लगाने के लिए क्या करेगा, क्योंकि यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है तो प्रेशर इसकी वैल्यू कम हो सकती है, इसलिए क्या करेगा ये लिक्विड खुद भी इसके ऊपर क्या होगा, फोर्स को बढ़ा देगा। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या एडवांटेज मिला है, यहाँ से कम फोर्स लगाने के बावजूद यहाँ से लिक्विड से हमको फोर्स ज्यादा मिल रहा है, इसलिए जो हैवी वेट जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह है इसको हम यहाँ से आसानी से ऊपर उठा सकते हैं। तो ये लिफ्ट वगैरह हमने देखी होगी, जनरली मिल जाती है कहीं पे गैराज वगैरह के अंदर, जिसके अंदर गाड़ी को ऊपर करके नीचे से इसको वॉश करना हो या फिर इसको कुछ भी रिपेयर करना हो, तो यहाँ पे ये सब यूज लेते हैं। तो हम देखेंगे कि इस पॉइंट पे इस पिस्टन के ऊपर लगने वाला जो प्रेशर होगा वो प्रेशर कितना होगा हमारा, Fp इक्वल टू होगा F1 अपॉन A1। सेम टू सेम जो प्रेशर हमने यहाँ लगाया होगा वो प्रेशर हमको कहाँ मिलने वाला है, इधर प्रेशर को सेम रखना है। तो इसके लिए जो प्रेशर का फॉर्मूला होगा तो F2 कितना होगा, PA2, यानी यहाँ पे अगर प्रेशर इक्वल रखना है तो प्रेशर क्या होगा F2 अपॉन A2। क्यों, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है, प्रेशर को सेम रखने के लिए इसकी तरफ से भी एक फोर्स लगाना पड़ेगा, वो फोर्स हमारा क्या होगा F2। तो इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वल रख देते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों प्रेशर सेम है। ये प्रेशर जो पिस्टन ए पे लगाया गया और ये प्रेशर जो पिस्टन बी पे लगाया गया है, ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं F1 अपॉन A1 इक्वल्स टू F2 अपॉन A2। तो F1 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, क्या होगा F2 अपॉन F1, F2 अपॉन F1। तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा A2 अपॉन A1। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको बैलेंस करके किसी भी चीज को लिफ्ट कर सकते हैं। इस चीज को क्या बोला जाता है, मैकेनिकल एडवांटेज। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।